हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीना अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठी आराम से नेल पॉलिश लगा रही होती है। तभी उसकी माँ रीना किचन से हाथों में बेलन लिए उसके पास आकर कहती है, महारानी जी, आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आऊं? सुबह से इतना काम कर रही है, थक गई होंगी ना आप। क्या बात है, माँ तो आपके जैसी हो, बिना कुछ बोले ही सब समझ जाती है। नेकी और पूछ पूछ, थोड़ा जल्दी ले आना, भूख लगी है। अरे ये क्या माँ, आप ऐसे बेलन लेकर आई हैं चाय नाश्ता पूछने के लिए? मैं बेलन लेके नाश्ता पानी पूछने नहीं, बल्कि तेरी इससे खातिरदारी करने आई हूँ। क्यों माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? हफ्तों के बाकी दिनों में तू घर नहीं रहती और जिस दिन छुट्टी रहे उस दिन अपने इन चुड़ैलों से नाखून की सेवा में लगी रहती है। मैं तुझे इस घर की नौकरानी दिखाई देती हूँ क्या? मैंने ऐसा कब बोला माँ? जल्दी से उठ और जाके किचन में बर्तन धो, लेट हो रहा है। माँ, मैंने अभी नेल पॉलिश लगाई है, सॉरी, मैं बर्तन नहीं धो सकती, मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। बोलने पर उठकर जाती है या बेलन से समझाऊं? जाती हूँ माँ। रीना के कहने पर शीना किचन में जाकर जैसे तैसे बर्तन धोकर अपनी कमरे में चली जाती है। तभी उसका भाई राहुल उसके कमरे में आता है और उसे ऐसे चुपचाप बैठे देखकर कहता है, तुझे क्या हुआ? तू क्यों ऐसे गुब्बारे जैसा मुंह फुलाकर बैठी हुई है? चले जा यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मूड खराब है मेरा। चल अब ज्यादा भाव मत खा, बताना क्या हुआ? क्या बताऊँ तुझे, अच्छा खासा नेल पॉलिश लगा रही थी, माँ ने बुलाकर बर्तन धुलवाना शुरू करवा दिया, ऊपर से चिल्ला भी रही थी। मेरे सारे नेल्स खराब हो गए और मेरा नेल पेंट बर्बाद गया, वो अलग। तू रखती ही क्यों है बड़े नाखून, जिनकी वजह से तुझे सुनना पड़े? तू तो जानती है माँ को बड़े नाखून नहीं पसंद। लेकिन मुझे पसंद है ना बड़े नाखून, हाथ की उंगलियाँ कितनी सुंदर लगती हैं और उस पर नेल पॉलिश लगाकर तो पूछो ही मत। राहुल और शीना आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी माँ रीना उनके कमरे में आती है और शीना से कहती है, अब क्या यहीं बैठी रहेगी या कोई काम भी करेगी? क्या है माँ, काम काम काम, मुझे नहीं करना कोई काम। आपके काम के चक्कर में मेरी सारी नेल पॉलिश खराब हो गई थी। अच्छा, तो क्या अपने इन नाखूनों के चलते तू घर का कोई काम ही नहीं करेगी? नहीं माँ। बेटी, यहाँ तो चल जाता है, जब ससुराल जाएगी ना तेरा ये नाखूनों का भूत उतर जाएगा। अच्छा बस भी करो माँ, क्या आप भी इसके पीछे ही पड़ी रहती हो? मुझे क्या जरूरत पड़ी है, खुद ही जब सिर पर पड़ेगा तो सीख जाएगी। मैं तो बस तुम लोगों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। तो फिर हम यहाँ क्यों टाइम पास कर रहे हैं, चलते हैं ना नाश्ता करने के लिए। राहुल के कहने पर सभी एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन शीना अपने रूम में अलमीरा के कपड़े सेट कर रही होती है। तभी उसकी उंगलियों का नाखून जाके कपड़ों में फंसकर पलट जाता है और उसके नाखून से खून निकलने लगता है, जिस पर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। उसकी आवाज सुन के उसकी माँ और भाई वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ, चुप होकर बता तो। रोए जा रही है और ये नाखूनों से खून कैसे निकल रहा है? माँ, कपड़े सेट करते टाइम मेरे नाखून कपड़ों में फंस गए और पलटकर टूट गया, बहुत दर्द हो रहा है। कितनी बार कहा है ये जानवरों जैसे नाखून मत रखा कर, लेकिन तुझे किसी की सुननी कहाँ होती है। रो, अच्छे से रो। बस भी करो माँ, उसको वैसे ही दर्द हो रहा है, आप और सुनाए जा रही हो। हाँ भाई, दर्द हो रहा है, मेरा नाखून टूट गया। बताओ, मेरे नाखूनों की तो पूरी शो खराब हो गई। तूने भी हद मचा रखी है, दर्द हो रहा है, नाखून पर लट गया, वो नहीं दिखाई दे रहा, मैडम को नाखून काटने पड़ेंगे, उसका दुख हो रहा है। नाखूनों में चोट लगने के बाद और आए दिन लंबे नाखूनों को लेकर अपनी माँ के तानों से परेशान होकर शीना सभी उंगलियों के नाखूनों को गुस्से में बहुत छोटा छोटा कर लेती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब शीना की शादी सभी परिवार वालों की मर्जी के साथ एक यश नाम के लड़के से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और निकलते हैं। तभी एक दिन शाम के समय शीना हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है और उसका पति यश ऑफिस से घर आता है। तभी रूपाली अपने भाई के लिए पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, भाई ये लीजिए पानी, आपके लिए चाय बना दूं? इसे क्या हो गया, बिना बोले पानी मिल गया, चाय के लिए पूछ रही है। बहन तू ठीक तो है ना? भाई मैं ठीक हूँ, वो क्या है ना, मैं खाली बैठी हुई थी तो आपको आता देखा,
तो सोचा पानी ले आऊं। और भाभी को क्या परेशान करती, हमेशा वो तो काम ही करती रहती हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें, मेरी बहन तो बहुत समझदार हो गई। बस करो भाई, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज मन किया इसलिए कर दिया, ये मत सोचना रोज करूंगी। जानता हूँ, तुझसे तो मैं वैसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। क्या आप भी? एक तो वो आपके लिए पानी लेकर आई है, ऊपर से आप उसे परेशान कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस उसे चिढ़ा रहा था। तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी शीना की नजर अपनी ननद के नाखूनों पर पड़ती है और वो अपनी ननद से कहती है, रूपाली, तुम्हारे कितने बड़े नाखून हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं भाभी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि आप इतने छोटे छोटे नाखून कैसे रख लेती हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होती? तुम भी अजीब बात करती हो। प्रॉब्लम लंबे नाखून हो या छोटे, दोनों में ही होती है। भाभी मुझे तो लगते हैं छोटे। नहीं, लंबे नाखून रखने से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो, मैं तो छोटे नाखून रखती हूँ ना। फायदा क्या है भाभी? फायदा ये है रूपाली कि छोटे नाखून कहीं फंसते नहीं हैं। डर नहीं होता कि किसी को लग जाएंगे। काम भी आसानी से हो जाता है। आटा गूंदना हो, बर्तन धोने हो या कुछ भी करना हो, कोई डर नहीं है कि कोई नाखून टूट जाएगा। लेकिन बड़े नाखून में उतनी ही दिक्कत और संभाल की जरूरत होती है। ओ लेडीज, अगर आपकी ये नाखूनों की बात खत्म हो गई हो तो जाके अपना अपना काम कर लो। यश के कहने पर रूपाली और शीना जाकर अपने अपने कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ साथ शीना को अपने छोटे नाखूनों के चलते जहाँ बहुत फायदा था, वहाँ नुकसान भी होने लगा था, क्योंकि वो अपने नाखूनों को जरूरत से ज्यादा छोटा रखती थी। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और समय के साथ शीना के नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। और ये क्या हो रहा है इस बात से अनजान, वो एक दिन किचन में काम करते करते अपने हाथों के नाखूनों को देखकर खड़ी खड़ी रो रही होती है। तभी उसकी सास और ननद वहाँ आते हैं और उसे ऐसे रोते देखकर कहते हैं, क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्यों रो रही है इतना? बताओ ना भाभी। और ये आपकी उंगलियों के नाखूनों पर क्या हो गया, दिखाइए। पता नहीं मुझे माँ जी, बस कुछ दिनों से बहुत दर्द हो रहा है। बहू तू रो मत, पहले चुप हो जा। भाभी आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा, आप दिखाओ तो सही। नहीं रूपाली, बस बहुत दर्द हो रहा है। भाभी मैंने आपको कहा था ना कि ज्यादा छोटे नाखून मत रखो। हमारे हाथों के नाखूनों की स्किन बहुत नाजुक होती है और अगर हम उस पर ज्यादा जोर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी शादी से पहले तुम्हारी तरह बड़े बड़े नाखून रखती थी, फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी और एक दिन तो मैं कपड़े सेट कर रही थी और मेरा नाखून कपड़ों में फंस के पलट कर टूट गया और मुझे बहुत दर्द हुआ। तब मैंने गुस्से में आकर अपने सारे नाखून काट दिए और तब से मैं छोटे नाखून रखती हूँ। भाभी आपकी बात सही है, ज्यादा बड़े नाखूनों से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा छोटे नाखून रखने से हो सकती है। अगर हम कोई भी प्रेशर वाला काम करेंगे तो सबसे पहले नाखूनों की स्किन पर ही जोर पड़ेगा। इससे हमारे नाखून की स्किन खराब होने लगती है और हमारे नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होने लगते हैं। इसलिए हमें न ज्यादा बड़े न ज्यादा छोटे बल्कि मीडियम नाखून रखने चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो रूपाली, आगे से मैं ध्यान रखूंगी और जरूरत से ज्यादा छोटे नाखून बिल्कुल नहीं रखूंगी। शिविका एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। उसे बचपन से ही खाना बनाने का बड़ा ही शौक था। एक दिन शिविका अपने घर वालों के लिए खाना बना रही होती है। उसे खाना बनाते बनाते पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं। पीछे से उसकी सास कमला उसे आवाज देते हुए कहती है, अरे बहू, आज की तारीख में हमें खाना मिल जाएगा या नहीं? जी माँ जी, बस 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट के चक्कर में रुकते रुकते 2 घंटे हो गए हैं। कब से यही सुन रहे हैं हम। बस माँ जी, लेकर ही आ गई। इस सब के बाद शिविका सबके लिए खाना लेकर बाहर जाती है। खाने की खुशबू से सबके चेहरे पर एक हंसी मुस्कान आ जाती है और ऐसे में उसकी सास उससे कहती है, अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है आज तो मजा आ जाएगा। थैंक यू माँ जी, और सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं, चल अब जल्दी से बस खाना खिला दे। ठीक है माँ जी। इसके बाद शिविका एक एक करके सबको खाना देना शुरू कर देती है। सभी लोग खाना खाने ही वाले थे कि शिविका उन्हें खाना खाने से रोक देती है और फिर से उसकी सास बोलती है, अरे अब क्या हुआ? माँ जी रुकिए,
एक बार आप लोगों के खाने से पहले मैं जरा सब्जी चख कर देख लूं कि वो कैसी बनी है। अरे एक तो तू 2 घंटे में खाना बना कर लाई है, ऊपर सब तुझे दोबारा से चखना भी है। प्लीज माँ जी, बस एक आखिरी बार देख लेने दीजिए ना। अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपको पसंद नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अब जैसा भी होगा हम खा लेंगे। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शिविका जरा सा खाना चखकर देखती है तो उसे खाने में कुछ कमी सी महसूस होती है। इसके बाद शिविका सबके सामने से खाना उठाकर वापस ले जाती है और किचन में जाकर दोबारा खाना बनाने लगती है। अब उसकी सास को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ऐसे में वो उससे बोलती है, हमें अगर ऐसे ही भूखा मारना था तो हमें पहले बता देती, हम अपना कुछ और इंतजाम कर लेते। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। तू खुद ही खा लियो उस खाने को। चलिए जी, हम कहीं और चलते हैं बाहर खाना खाने को। नहीं माँ, आप लोग जाइए, मैं शिविका को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक बार और सोच ले बेटा, तुझे यहाँ खाना नहीं मिलने वाला, भूखा मर जाएगा तू। कोई बात नहीं माँ, मर भी गया तो क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन मैं ऐसे अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकता। जैसी तेरी मर्जी, चलिए जी। कमला अपने पति के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने चली जाती है। इधर शिविका किचन में बैठकर रो रही होती है। ऐसे में करण उसे शांत करवाता है और उसे समझाते हुए कहता है, देखो तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था, लेकिन फिर भी सब हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। नहीं नहीं, मैंने सबका दिल दुखाया है, खास तौर पर तो माँ जी का। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर उन्हें मना लेंगे, बस तुम रोना बंद करो। क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे? क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। तो फिर ठीक है, हम माँ के लिए कुछ ऐसा खाना बनाएंगे जिससे उनका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है करण जी। इसके बाद करण शिविका के साथ मिलकर खाना बनाने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाते हैं। शाम को जब शिविका की सास और उसके ससुर घर लौटते हैं तो शिविका अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आपको बाहर जाके खाना पड़ा। कोई बात नहीं बहू, वैसे भी अब मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ और आज तेरी वजह से इनके साथ मुझे बाहर जाने का मौका मिला। साथ ही साथ हमने कुछ वक्त अकेले भी बिता लिया। आप सच कह रही हैं ना माँ जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। माँ जी, आपको नहीं पता, आपने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। कोई बात नहीं बहू, वैसे क्या बनाया है? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आपके लिए कुछ खास बनाया है हमने मिलकर। वाह, क्या बात है। अच्छा चल, अब जल्दी से लेकर आजा, और हाँ, इस बार देर मत करियो। ठीक है माँ जी। शिविका और करण सभी के लिए खाना लेकर आते हैं और फिर शिविका अपने हाथों से अपनी सास को खाना खिलाती है। खाना खाते ही कमला उससे कहती है, अरे वाह बहू, क्या बात है, तूने तो कमाल ही कर दिया आज। सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है इसमें, करण जी ने भी आज बहुत मदद की है मेरी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी किया इन्होंने खुद किया है, मैं तो बस इन्हें खड़े होकर देख रहा था। अच्छा ठीक है, पर कुछ भी कहो, खाना बहुत अच्छा बना है। कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है। शिविका ऐसी कोई भी हरकत नहीं करती जिससे उसकी सास को गुस्सा आए या फिर वो उनसे नाराज हो जाए। ऐसे ही एक दिन कमला की कुछ सहेलियां उससे मिलने के लिए उनके घर आती हैं। तो कमला शिविका से बोलती है, बहू, मेरी ना कुछ सहेलियां आ रही है, तो उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देगी? जी माँ जी, जरूर बनाऊंगी, और ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि वो खाते खाते थक जाएंगे लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बहू, जल्दी से बना दे। इसके बाद कमला अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारने लगती है। इधर शिविका किचन में सभी के लिए खाना बनाती है और खाना बनाते बनाते बस यही सोचती रहती है कि अगर खाना अच्छा नहीं बना तो उसकी माँ जी की बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए वो अपनी पूरी जी जान लगाकर खाना बनाती है। उसे खाना बनाते हुए पूरे 3 घंटे बीत जाते हैं। ऐसे में बाहर बैठी हुई कमला की सहेलियों को भी अब भूख लगने लगती है और फिर कमला किचन में आकर शिविका से पूछती है, क्या हुआ बहू, अभी तक खाना नहीं बना क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, बस बन गया खाना। आप चलिए, मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी आ जा। इस सब के बाद कमला किचन से बाहर आकर अपनी सहेलियों के पास जाकर बैठ जाती है और उनसे थोड़ा सा और इंतजार करने के लिए बोलती है। इधर शिविका एक आखिरी बार खाना चेक करती है
तो उसे कुछ समझ नहीं आता। ऐसे में कुछ कमी सी महसूस होने लगती है और वो ये सोचती है कि अगर खाना बाहर खिलाने लायक नहीं बना तो फिर वो क्या करेगी। इसीलिए वो एक बार फिर से खाना बनाना शुरू कर देती है। साथ ही वो पहले बनाए हुए खाने को बाहर फेंक देती है और फिर से शुरू से खाना बनाना स्टार्ट करती है। तो वहीं दूसरी तरफ कमला खुद से बोलती है, बहू तो 2 मिनट बोल रही थी, पर यहाँ तो आधा घंटा बीत गया, अभी तक बहू खाना नहीं लेकर आई। कमला खुद जाकर देखती है कि आखिर माजरा क्या है। जब वो किचन में पहुँचती है तो देखती है कि शिविका दोबारा से सारा खाना बनाने में लगी हुई है। ये देखकर कमला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उससे कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है और सारा खाना कहाँ चला गया? माँ जी, वो खाना मैंने बाहर फेंक दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अच्छा नहीं बना था, मैंने चक्कर देखा था। अरे तूने चक्कर ही क्यों देखा, जैसा भी था ले आती। ऐसे कैसे माँ जी, वो खाना खाकर आपकी सहेलियाँ आपका मजाक उड़ाती, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने वो खाना फेंक दिया। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरा भी फटाफट से बना रही हूँ। अब मैं क्या कहूँ उनको जाकर कि मेरी बहू ने बना बनाया खाना बाहर जाकर फेंक दिया क्योंकि महारानी जी को अच्छा नहीं लगा। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस मुझे 15 मिनट दीजिए, सारा खाना रेडी कर दूंगी फिर आप रज के खिलाना अपनी सहेलियों को। ठीक है, लेकिन जल्दी कर, जब तक मैं उन्हें संभालती हूँ। इस सब के बाद शिविका जल्दी से दोबारा सारा खाना बना लेती है और कमला की सहेलियों को अच्छे से खिलाती है। उस खाने को खाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और शिविका की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। साथ ही साथ कमला भी बहुत खुश होती है और उसे ये भी लगता है कि अगर वो पहले बना हुआ खाना अपने दोस्तों को खिला देती तो शायद यही तारीफें उसके लिए तानों में बदल जाती। इसीलिए वो शिविका की भी बहुत ज्यादा प्रशंसा करती है और अपनी बहू पर बहुत ज्यादा गर्व भी महसूस करती है। आखिरकार उसने अपनी सास की नाकचोर नहीं कटने दी। इस सब के बाद कमला की सहेलियां वहां से चली जाती हैं और कमला अपनी बहू शिविका के साथ खुशी खुशी एक बार फिर अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।